दोपहर का वक्त था। गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था। अचानक खलीफा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अफ्तान खिज़ां नंगे पाँव क़यामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाज़रीन को मुखातिब करके कहा, जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफ़र करने की मजबूरी है, उससे ज़्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। हाज़रीन में से एक शख्स ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत आपके पास खींच लाई हो। खलीफा ने कहा, वल्लाह अगर ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूँगा। फिर एक खादिम को तलब किया और हुक्म दिया कि वो दरवाज़े पे खड़ा रहे। अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो इसे मेरे पास आने से ना रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने इससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहाँ लाई? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। मुझ पर जुल्म हुआ है। मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। अराबी, किसने तुम पर जुल्म ढाया? खलीफा ने फिर पूछा। उस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हकम ने, जिसे आपने हमारा वली बनाकर भेजा है, और ये शख्स हमारे लिए वबाल जान बन गया है। मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए तो उस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी है। खुदारा अपने इस वली के ख़िलाफ़ मेरे हक़ में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, अराबी, मुझे अपना किस्सा सुनाओ। अराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी। मैं उसका आशिक ज़ार था। हमारे पास ऊँटों का काफ़िला था जिससे हम बआसानी गुज़र बसर कर लेते थे। फिर यूँ हुआ कि सारे इलाक़े में कहत पड़ गया। मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास मालो दौलत में से कुछ भी ना बचा। मेरी बीवी मआद के पास बाप को जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हकम के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि मेरी बेटी मआद इस मफलूकुल हाल शख्स के पास रहने के लिए रजामंद नहीं है। मैंने मरवान से मआद को बुलाकर उसकी रज़ा पूछने की दरख्वास्त की। चुनांचे मरवान ने मआद को तलब किया, मगर जब मआद हाजिर हुई और मरवान की नज़र इस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बिला कसूर बुला भरा कहना शुरू कर दिया और मुझे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। फिर मआद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 दीनार हक़ महर के बदले मुझसे तलाक के बाद मआद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलाने का ज़िम्मेदार मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और मआद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो इसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया। मेरे पास सवाए तलाक देने की कोई चारा ना रहा। चुनांचे मैंने तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद मरवान ने मआद से शादी रचा ली। यहाँ तक कहने के बाद अराबी रोने लगा और फिर बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गुस्सा खलीफा के चेहरे पर टपकने लगा और कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हुदूद में दस्त अंदाज़ी की है और एक मुसलमान की इज़्ज़त पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज़ मंगवाए और मरवान बिन हुक्म के नाम ख़त लिखा। मुझे इत्तला मिली कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हुदूद से तजावज़ किया है और अपनी रियायत के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हिर्स और हवस से बाज रखना लाजमी हो गया है। फिर 2 शेर लिखे जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हारे जैसे गुनहगार के काम से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। तुम फ़ौरन मआद को तलाक देकर नसर बिन ज़बियान के हमरा हमारे पास रवाना कर दो। मरवान को जब ये हुक्म मिला तो तामील हुक्म के बगैर उसके पास कोई चारा ना रहा। चुनांचे इसने फ़ौरन मआद को तलाक दे दी और नसर बिन ज़बियान के हमरा उसे दमिश्क रवाना कर दिया। साथ ही शेरों की ज़बानी एक ख़त इरसाल किया जिसमें लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए। मैं अपने इस फ़ैल पर शर्मिंदा हूँ और माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर आप जब उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान की तमाम आरज़ुएँ एक जिस्म में मुजस्सम हैं। आपके पास सूरज की मानिंद एक हसीन सूरत आ रही है। ऐसी सूरत किसी इंसान ने कभी देखी है, ना किसी जिन ने। खलीफा ने ख़त पढ़ा तो मुस्कुराए और हुक्म दिया कि मआद को हाजिर किया जाए। मआद दरबार में हाजिर हुई। जब खलीफा की नज़र इस पर पड़ी तो वाकई खलीफा ने महसूस किया कि वो हुस्न व जमाल में अपना सानी नहीं रखती। फिर जब खलीफा ने उससे बात की तो मज़ीद हैरान हुए। फसाहत, बलागत और जहानत में भी उसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मियाँ बीवी की बाहमी खुलूस को परखना चाहा और अराबी को मुखातिब करके कहा, तुझे इसके बगैर क्यों सुकून नहीं आता? मैं इसके एवज़ तुझे चाँद जैसी हसीन और जमील 3 कनीज़ें अता करूँगा और हर कनीज़ के साथ 1000 दीनार का अतिया भी, और फिर तुझे बैतुल माल से इतना कुछ अता करूँगा कि तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा।
اعرابی نے سنا تو چیخا، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے معاذ کو طلاق دے دی تھی؟ مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے، اب ہم معاذ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر معاذ کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، معاذ اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل و حشم اور خزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم اور ہوس کے ساتھ، اور تیسرا اعرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ معاذ نے شیروں کی زبان میں فوراً جواب دیا، اگر یہ شخص مفلس اور بدحال ہے مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے اور مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المومنین، زمانے کے حوادث اور وقت کی تبدیلی میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس عرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار یہ ہے۔ خلیفہ نے جب معاذ کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، معاذ، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے باتیں کی تھیں، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر معاذ اور اس کے اعرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے اور انہیں جانے کا حکم صادر فرمایا۔